हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टी प्लेट क्लच के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्लच क्या होता है। क्लच एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जिससे एक शाफ्ट से लेकर दूसरे शाफ्ट तक रोटेटिंग मोशन या फिर टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया जाता है। क्लच इनपुट और आउटपुट शाफ्ट के बीच में एक टेम्पोररी कनेक्शन प्रोवाइड कराता है और ऑटोमोबाइल में क्लच इंजन और गियर बॉक्स के बीच में प्लेस्ड होता है। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने सेम टॉपिक के ऊपर में 2 वीडियो बना रखा है। पहले वीडियो में मैंने आपको क्लच के फंक्शन, उसके टाइप, उसके रिक्वायरमेंट के बारे में बताया और दूसरे वीडियो में मैंने आपको सिंगल प्लेट क्लच के बारे में डिटेल में बताया है। इन दोनों वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए ये जान लेते हैं कि मल्टी प्लेट क्लच क्या होता है। तो मल्टी प्लेट क्लच में इंजन शाफ्ट और ट्रांसमिशन शाफ्ट के बीच में पावर ट्रांसमिट करने के लिए मल्टीपल यानी कि एक से ज्यादा क्लच प्लेट्स का यूज किया जाता है। और ये जो क्लच प्लेट होते हैं वो इंजन के फ्लाईव्हील के साथ फ्रिक्शनल कांटेक्ट में होते हैं। फ्रेंड्स, मल्टी प्लेट क्लच के वर्किंग को समझने से पहले आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर में बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब हमारे पास ऑलरेडी सिंगल प्लेट क्लच अवेलेबल था तो फिर हम लोगों को ऑटोमोबाइल में मल्टी प्लेट क्लच का जरूरत क्यों पड़ता है और किस तरह से मल्टी प्लेट क्लच सिंगल प्लेट क्लच के मुकाबले बेहतर होता है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि जब हम लोगों को हाई टॉर्क आउटपुट की जरूरत होती है, जैसे कि पिकअप ट्रक वगैरह में, तो जो सिंगल प्लेट क्लच होता है वो फ्लाईव्हील और क्लच प्लेट्स के बीच में बहुत ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड नहीं करा पाता है, जो कि हाई टॉर्क आउटपुट के लिए जरूरी होता है। इसलिए हेवी व्हीकल जैसे कि पिकअप ट्रक वगैरह में हम लोग मल्टी प्लेट क्लचेस का यूज करते हैं। जो अगला पॉइंट है वो ये है कि जैसे कि आपको पता है कि टू व्हीलर जैसे कि बाइक, स्कूटर वगैरह में इंजन को माउंट करने के लिए, इंजन को फिक्स करने के लिए जो स्पेस होता है वो लिमिटेड होता है। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो सिंगल प्लेट क्लच के जो क्लच प्लेट होते हैं उनका साइज मल्टी प्लेट क्लच के मुकाबले ज्यादा होता है। अब जो टू व्हीलर का जो भी टॉर्क आउटपुट रिक्वायर्ड है उसे फुलफिल करने के लिए हम लोग सिंगल प्लेट क्लच के जगह मल्टी प्लेट क्लच का यूज करते हैं, जिसके हेल्प से हम लोगों को इंजन शाफ्ट और ट्रांसमिशन शाफ्ट के बीच में जो पावर ट्रांसमिट होता है वो आसानी से मिल जाता है। फ्लाईव्हील और ट्रांसमिशन शाफ्ट के बीच में पावर को ट्रांसमिट करने के लिए जो क्लच का इंगेजमेंट होता है, तो मल्टी प्लेट क्लच के मल्टीपल प्लेट्स जो होते हैं वो फ्लाईव्हील और प्रेशर प्लेट के बीच में ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड कराते हैं एज कंपेयर टू सिंगल प्लेट क्लच। इससे होता ये है कि जो मल्टी प्लेट क्लच में फ्लाईव्हील और प्रेशर प्लेट के बीच में जो फ्रिक्शनल कांटेक्ट है वो छूटता नहीं है, उसका स्लिप होने का चांसेस नेग्लिजिबल होता है। अगला पॉइंट वो ये है कि जो मल्टीप्लेट क्लच की अगर हम लोग बात करें तो वहां पे क्लच को इंगेज और डिसएंगेज करने के लिए जो ड्राइवर क्लच पैडल के ऊपर में फट लगाता है, यानी उसे जो प्रेस करता है उसे रिलीज करता है, वो एज कंपेयर टू सिंगल प्लेट क्लच बहुत ही कम होता है। आइए अब जानते हैं कि मल्टी प्लेट क्लच कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले है स्प्रिंग टाइप मल्टी प्लेट क्लच, नेक्स्ट है डाईफ्राम टाइप्स मल्टी प्लेट क्लच और आखिरी में है हाइड्रोलिक या फिर ऑटोमेटिक मल्टी प्लेट क्लच। फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में हम इन तीनों टाइप के मल्टी प्लेट क्लच के बारे में डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले ये जान लेते हैं कि मल्टी प्लेट क्लच के मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले स्प्रिंग टाइप मल्टी प्लेट क्लच के मेन पार्ट्स की बात करते हैं। जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो है प्रेशर प्लेट, ठीक है। तो प्रेशर प्लेट जो कि ये है वो जनरली कास्ट आयरन का बना हुआ होता है और ये क्लच प्लेट के ऊपर में प्रेशर अप्लाई करता है ताकि जो क्लच प्लेट का सरफेस है वो फ्लाईव्हील के सरफेस के साथ प्रॉपर कांटेक्ट में रहे, और ऐसा करने के लिए क्लच प्लेट स्प्रिंग का हेल्प लेता है। अगला कंपोनेंट है वो है क्लच प्लेट, ठीक है। तो ये होता है क्लच प्लेट। क्लच प्लेट एक मेटालिक प्लेट होता है और इसके आउटर सरफेस में फ्रिक्शन लाइंस होता है। अब इसे यूज किया जाता है फ्लाईव्हील के साथ फ्रिक्शनल कांटेक्ट बनाने के लिए ताकि इंजन शाफ्ट और ट्रांसमिशन शाफ्ट के बीच में पावर ट्रांसमिट हो सके। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि क्लच प्लेट के दोनों तरफ, दोनों साइड में फ्रिक्शनल सरफेसेस होते हैं। तो जो इनर फ्रिक्शनल सरफेस होता है वो फ्लाईव्हील के साथ कांटेक्ट में होता है और जो आउटर फ्रिक्शनल सरफेस होता है वो प्रेशर प्लेट के साथ फ्रिक्शनल कांटेक्ट में होता है। और जो प्रेशर प्लेट होता है उसका जो मूवमेंट होता है, यानी कि वो आगे पुश होगा या पीछे आएगा, वो क्लच पैडल से ऑपरेट होता है।
नेक्स्ट है थ्रस्ट स्प्रिंग्स। अब ये जो स्प्रिंग होते हैं उन्हें प्रेशर प्लेट के पीछे यूज किया जाता है, और जो प्रेशर प्लेट होता है वो इन स्प्रिंग्स के स्टिफनेस को यूज करता है ताकि वो क्लच प्लेट के साथ फ्रिक्शनल कांटेक्ट मेंटेन कर सके, जो कि क्लच के एंगेजमेंट के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट हमारे पास वो है क्लच पैडल। अब क्लच पैडल को ड्राइवर जो है वो ऑपरेट करता है, उसे प्रेस करता है, रिलीज करता है, जिसके वजह से जो क्लच का इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट है वो कंट्रोल होता है। अगला कंपोनेंट है वो है स्प्लाइन शाफ्ट एंड इनर स्प्लाइन स्लीव्स। अब जो येलो वाला से देख रहे हो वो है स्प्लाइन शाफ्ट। तो जो आउटर स्प्लाइन ट्रांसमिशन इनपुट शाफ्ट होता है उसके ऊपर में क्लच की जो कंप्लीट असेंबली है वो माउंटेड होती है, जैसे कि क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, इनर स्प्लाइन स्लीव, क्लच केसिंग, और इसके साथ ही ये रोटेट भी करती है। तो जो इनर स्प्लाइन स्लीव है, जो कि मैंने यहाँ पे येलो एरो से दिखा रखा है, वो प्रेशर प्लेट के साथ अटैच्ड होता है, और जो इस इनर स्प्लाइन स्लीव है उसका जो मूवमेंट होता है वो क्लच पैडल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट है फ्लाई व्हील। ऑल्दो फ्लाई व्हील जो है वो इंजन का पार्ट होता है, लेकिन इसे हम लोग क्लच सिस्टम में भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि जो इंजन आउटपुट शाफ्ट से ट्रांसमिशन शाफ्ट तक जो पावर का ट्रांसमिशन होता है वो तभी होता है जब क्लच प्लेट का जो इनर सरफेस है वो फ्लाई व्हील के सरफेस के साथ कांटेक्ट में आता है, इनका फ्रिक्शनल कांटेक्ट होता है, और उसके साथ ही जो इंजन आउटपुट शाफ्ट से लेकर ट्रांसमिशन शाफ्ट तक पावर का ट्रांसमिशन होता है। नेक्स्ट है डायफ्राम क्लच। तो इसके अंदर में जो कंपोनेंट है वो है डायफ्राम स्प्रिंग। ये होता है डायफ्राम स्प्रिंग। तो फ्रेंड्स, जो स्प्रिंग टाइप मल्टीप्लेट क्लच है और जो डायफ्राम टाइप मल्टीप्लेट क्लच है, इनके कंपोनेंट सारे सेम होते हैं, बस डिफरेंस ये होता है कि इसमें क्लच के इंगेजमेंट और डिस इंगेजमेंट के लिए डायफ्राम टाइप स्प्रिंग का यूज किया जाता है, जबकि स्प्रिंग टाइप क्लच में थ्रस्ट स्प्रिंग का यूज किया जाता था। ठीक है। अब फ्रेंड्स, होता ये है कि जब क्लच का इंगेजमेंट होता है उस टाइम पे जो डायफ्राम स्प्रिंग के फिंगर की तरह दिखाई देने वाले जो फिन्स है वो क्या होते हैं कि वो इन्फ्लेटेड शेप में होते हैं, यानी कि वो फैले हुए होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं कि प्रेशर प्लेट के ऊपर में प्रेशर अप्लाई करते हैं। अब इससे ये होता है कि इस जो प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है प्रेशर प्लेट के ऊपर में, उसके वजह से जो प्रेशर प्लेट है, क्लच प्लेट और फ्लाईव्हील है, इनके ऊपर में जो फ्रिक्शनल कांटेक्ट है वो मेंटेन रहता है, जो कि पावर के ट्रांसमिशन के लिए, टॉर्क ट्रांसमिशन के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक और ऑटोमेटिक मल्टीप्लेट क्लच। और फ्रेंड्स, जो ऑटोमेटिक मल्टीप्लेट क्लच और जो डायफ्राम मल्टीप्लेट क्लच होते हैं, इनके कंपोनेंट सारे सेम होते हैं, बस डिफरेंस होता है इनका ऑपरेशन में। ये दोनों अलग अलग तरीका से ऑपरेट करते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब मल्टीप्लेट क्लच के वर्किंग की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्प्रिंग टाइप मल्टीप्लेट क्लच के वर्किंग के बारे में। तो इस तरह के क्लच में इंजन के फ्लाईव्हील के साथ एक कवर अटैच्ड होता है। अब इस कवर में क्या क्या होता है, मल्टीप्लेट क्लचेस होते हैं, प्रेशर प्लेट होता है, थ्रस्ट बेरिंग एक्सेट्रा इसके अंदर में होते हैं। और चूंकि हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लेट क्लच की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक से ज्यादा क्लच प्लेट्स का यूज किया जाता है, जो साइड बाय साइड अटैच्ड होते हैं, प्लेस्ड होते हैं, और ये जो क्लच प्लेट होते हैं वो स्प्लाइन शाफ्ट के ऊपर में माउंटेड होते हैं। अब फ्रेंड्स, होता क्या है कि यहाँ पे प्रेशर प्लेट का यूज किया जाता है। ठीक है, ये रहा वो प्रेशर प्लेट। अब होता ये है कि जो प्रेशर प्लेट है उसका जो आउटर स्लीव है वो पैडल फोर्क के साथ कनेक्टेड होता है, और इस तरह से कनेक्टेड होता है कि जब भी हम लोग पैडल को प्रेस करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर में दबाव डालते हैं, पैडल को प्रेस करते हैं, तो क्या होता है, ये जो प्रेशर प्लेट है वो आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ मूव करता है, और इस तरह से हमारा जो क्लच है वो डिसएंगेज हो जाता है। ठीक है। अब क्या होता है कि जो प्रेशर प्लेट जब क्लच प्लेट के साथ कांटेक्ट में आएगा, उस टाइम पे क्या होता है, क्लच का इंगेजमेंट होता है, और वो तब होता है जब हम लोग जो प्रेशर जो पैडल है, क्लच पैडल, उसके ऊपर में जो प्रेशर है उसे रिलीज कर रहे हैं, उसे छोड़ रहे हैं। लेकिन जब हम लोग क्लच पैडल के ऊपर में क्या है कि जो प्रेशर को दबाएंगे, उससे फोर्स लगाएंगे, उस टाइम पे क्या होता है कि जो प्रेशर प्लेट है वो क्लच प्लेट के साथ कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, कांटेक्ट में आता है, और इस तरह से क्लच डिसएंगेज हो जाता है। ठीक है, ये रहा हमारे पास वो है क्लच प्लेट। अब फ्रेंड्स, होता यह है कि जो मल्टीप्लेट क्लच की बात करें, स्प्रिंग टाइप मल्टीप्लेट क्लच में क्या होता है कि प्रेशर प्लेट के पीछे में थ्रस्ट स्प्रिंग का यूज किया जाता है। अब थ्रस्ट स्प्रिंग का जो स्टिफनेस होता है उसी की वजह से जो क्लच का एंगेजमेंट है वो मेंटेन होता है। और अगर हम लोग क्या करेंगे, क्लच पैडल, जो ये रहा क्लच पैडल, इसके ऊपर में हम लोग प्रेशर लगाएंगे, तो क्या होता है, ये जो प्रेशर आगे फॉरवर्ड होगा और वो क्या करेगा, थ्रस्ट स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। जैसे ही कंप्रेस करेगा तो क्लच डिसएंगेज हो जाएगा, यानी कि प्रेशर प्लेट और जो क्लच प्लेट
के बीच में जो कॉन्टैक्ट है वो छूट जाएगा। ठीक है। अब फ्रेंड्स, चूंकि स्प्रिंग टाइप मल्टीप्लेट क्लच में जो क्लच का इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट हो रहा है वो थ्रस्ट स्प्रिंग के स्टिफनेस की वजह से हो रहा है, यानी कि थ्रस्ट स्प्रिंग कंप्रेस कर एक्सपैंड कर उसकी वजह से हो रहा है, और ये थ्रस्ट स्प्रिंग है वो क्लच पैडल इसके मूवमेंट को ऑपरेट करता है। इसलिए इस तरह के क्लच को हम लोग स्प्रिंग टाइप मल्टीप्लेट क्लच कहते हैं। अब इस तरह के क्लच को पुराने ओल्ड कार्स एंड बाइक्स वगैरह में यूज किया जाता था। नेक्स्ट है डायफ्राम टाइप मल्टीप्लेट क्लच। अब आइए इसके वर्किंग के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये स्प्रिंग टाइप मल्टीप्लेट क्लच का मॉडिफाइड वर्जन है। एक तरफ जहां हम लोग स्प्रिंग टाइप क्लच में थ्रस्ट स्प्रिंग जो कि सर्कुलर फैशन में प्लेस्ड होता था उसका यूज करते थे, वहीं उसके जगह पे हम लोग इसमें डायफ्राम टाइप मल्टीप्लेट क्लच में स्पेशल क्रॉन शेप्ड फिंगर टाइप स्प्रिंग, जिससे हम लोग डायफ्राम स्प्रिंग कहते हैं, उसका यूज करते हैं। अब फ्रेंड्स, ये होता है कि जब क्लच का इंगेजमेंट हुआ, यानी कि जब क्लच इंगेज्ड है, उस टाइम पे क्या होता है कि जो डायफ्राम क्लच के जो फिंगर लाइक फिन्स है, ये जो फिन्स है वो इनफ्लेटेड शेप में होते हैं, यानी कि जो ओरिजिनल शेप होता है, जो फैला हुआ शेप होता है उसमें होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मल्टीपल क्लच प्लेट्स के जो एक साइड में फ्रिक्शनल लाइनिंग है, ठीक है, उसका जो एक एंड है वो जो हमारा फ्लाईव्हील है उसके साथ कंटिन्यूअसली फ्रिक्शनल कांटेक्ट में होता है, और इनके बीच में जैसे ही फ्रिक्शनल कांटेक्ट होता है उससे क्या होता है कि इंजन के फ्लाईव्हील और ट्रांसमिशन शाफ्ट के बीच में पावर का ट्रांसमिशन होता है। इस टाइम पे मैं आपको बता दूं कि क्लच इंगेज्ड है। अब फ्रेंड्स, जब ड्राइवर को गियर शिफ्ट करना होता है, गियर चेंज करना, उस टाइम पे क्या करता है, जो ड्राइवर है वो जो क्लच पेडल है उसके ऊपर में प्रेशर अप्लाई करता है, उसे दबाता है। ठीक है। इस टाइम पे क्या होता है, ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है ड्राइवर क्लच पेडल के ऊपर में, ये डायफ्राम स्प्रिंग के ऊपर में ट्रांसफर होता है, जिससे क्या होता है कि इसके जो फिंगर्स है, यानी कि जिसके फिन्स है वो डिफ्लेट हो जाते हैं, यानी सिकुड़ जाते हैं, पतले हो जाते हैं। ठीक है। उससे क्या होता है कि जो हमारा क्लच प्लेट है और जो फ्लाईव्हील के बीच में जो कॉन्टैक्ट बना है वो जो है कॉन्टैक्ट वो छूट जाता है। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, क्लच डिसएंगेज हो जाता है और इस तरह से ड्राइवर गियर को शिफ्ट कर लेता है। देन अगेन ड्राइवर क्या करता है, क्लच पैडल को रिलीज करता है, इनका कांटेक्ट होता है और पावर का ट्रांसमिशन चालू हो जाता है। इस तरह के डायफ्राम टाइप मल्टीप्लेट क्लच को मॉडर्न कार्स एंड बाइक्स में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक ऑपरेटेड और ऑटोमेटिक क्लच। आइए अब ये जानते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो व्हीकल में यूज किए जाने वाला ये मॉडर्न टाइप ऑफ क्लच है और इसे उन व्हीकल्स में यूज किया जाता है जहां पे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम हो। ठीक है। अब इस तरह के क्लच में एक हाइड्रोलिक डिवाइस होता है और उस हाइड्रोलिक डिवाइस के अंदर में हाईली कंप्रेस्ड फ्लूइड होता है, और ये जो हाइड्रोलिक डिवाइस है इसे जो हमारा एक्सीलरेटर पैडल है उसके द्वारा ये ऑपरेट होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे गौर देने वाली बात है कि पिछले दोनों क्लचेस में जो हम लोग ऑपरेशन हो रहा था वो क्लच पैडल के द्वारा हो रहा था, लेकिन इस तरह के क्लच में जो एक्सीलरेटर पैडल है वो इस तरह के क्लच को ऑपरेट करता है। अब जो ऑटोमेटिक क्लच में क्लच का इंगेजमेंट या डिसएंगेजमेंट होता है वो होता है एक्सीलरेटर पैडल में, जब हम लोग प्रेस करते हैं उसे या रिलीज करते हैं उसके हिसाब से ही जो हाइड्रोलिक डिवाइस होता है वो हाईली कंप्रेस्ड फ्लूइड को अंदर भेजता है, जिसके हिसाब से क्लच का इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट होता है। अब फ्रेंड्स, जो जितने भी टाइप के क्लच होते हैं उनमें ऑटोमेटिक क्लच को बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इनका जो टॉर्क ट्रांसमिशन होता है, जो ये टॉर्क ट्रांसमिट करते हैं वो ज़्यादा करते हैं बाकी क्लचेस के मुकाबले। और दूसरी तरफ ये एडवांटेज होता है इसका कि जो क्लच को ऑपरेट करने के लिए जो हम लोग पैडल एफर्ट लगाते हैं, यानी जो पैडल को प्रेस करते हैं, वो बाकी क्लचेस के मुकाबले इनमें कम होता है। अब फ्रेंड्स, आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्लच का इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि क्लच कैसे इंगेज्ड होता है। तो जिस टाइम पे क्लच इंगेज्ड होता है, यानी कि क्लच का इंगेजमेंट होता है, उस समय पे ये होता है कि हम लोग क्लच पैडल को प्रेस नहीं करते हैं। जब क्लच पैडल को हम लोग प्रेस नहीं करेंगे, जो थ्रस्ट स्प्रिंग है वो मूव नहीं करेगा, और इस तरह से जो थ्रस्ट स्प्रिंग है वो प्रेशर प्लेट के ऊपर में प्रेशर को मेंटेन करता है, बनाए रखता है। अब जो प्रेशर प्लेट है उसके अंदर के सरफेस में फ्रिक्शन लाइंस होते हैं। ठीक है। अब जो प्रेशर प्लेट के ऊपर में जो थ्रस्ट स्प्रिंग प्रेशर बना रहा है उसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रेशर प्लेट के अंदर का जो फ्रिक्शन लाइन है और जो मल्टी प्लेट क्लच का जो आउटर साइड में जो फ्रिक्शन लाइन होता है, इनके बीच में फ्रिक्शनल कांटेक्ट होता है। अब इसी के वजह से क्या होता है कि एक तरफ से क्लच प्लेट इन प्रेशर प्लेट से अटैच होता है और दूसरे तरफ से ये जो क्लच प्लेट है, चूंकि फोर्स लग रहा है उसके वजह से ये फ्लाई व्हील के सरफेस के साथ फ्रिक्शनल कांटेक्ट में रहता है।
ठीक है। अब क्या होता है कि इस फ्रिक्शनल फोर्स के वजह से ही, यानी कि जो मल्टीप्लेट क्लच और फ्लाईव्हील के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसके वजह से ही जो क्लच है वो इंगेज्ड पोजीशन में होता है। अब क्लच के डिसएंगेजमेंट की बात करते हैं। तो जब हम लोग क्लच पेडल को प्रेस करते हैं, उसके ऊपर में प्रेशर डालते हैं, तो उसके जो इनर एंड पे जो फल्क्रम है वो रोटेट करने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इनर स्प्लाइंट स्लीव है जिसके साथ प्रेशर प्लेट अटैच्ड होता है वो आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ मूव करता है, जिसके वजह से ये थ्रस्ट स्प्रिंग के ऊपर में प्रेशर अप्लाई करता है। अब जैसे इस थ्रस्ट स्प्रिंग के ऊपर में प्रेशर लगता है, उससे क्या होता है कि जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस हो जाता है, जिसके वजह से जो थ्रस्ट स्प्रिंग जो कि प्रेशर प्लेट के ऊपर में प्रेशर अप्लाई कर रहा था वो उसे रिलीज कर देता है, यानी इसके वजह से जो प्रेशर प्लेट के ऊपर जो प्रेशर आ रहा था थ्रस्ट स्प्रिंग का वो हट जाता है। अब जिसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट के बीच में जो फ्रिक्शनल कांटेक्ट था वो छूट जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि क्लच प्लेट और फ्लाईव्हील के बीच में जो फ्रिक्शनल कांटेक्ट बन रहा था वो भी हट जाता है, वो भी छूट जाता है। ठीक है। अब फ्रेंड्स क्या होता है कि इस फ्रिक्शनल फोर्स के रिमूवल के वजह से जो प्रेशर प्लेट है, क्लच प्लेट और फ्लाईव्हील रिस्पेक्टिवली, इनके बीच में जो फ्रिक्शनल कांटेक्ट है वो हट गया है, जिसके वजह से क्या होता है क्लच जो है वो डिसएंगेज हो जाता है। ये जो क्लच है वो डिसएंगेज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको मल्टी प्लेट क्लच के बारे में डिटेल बताया, उसके तीनों टाइप्स के बारे में डिटेल में बताया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। इसके अलावा वीडियो के बारे में और चैनल के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूँ कि इस तरह के टेक्निकल वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू। गुड बाय।